आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है उसमें हमें बोला है ऐसी रेखिक असमीकाएं ज्ञात करो जिनका हल समुच्चय नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास रेखिक प्रोग्रामन समस्या से एक आलेख दे रखा है। तो देखो, रेखिक प्रोग्रामन समस्या में हम करते क्या थे, हमारे पास एक उद्देश्य फलन दे रखा होता था और कुछ व्यवरोध दे रखे थे असमीका के रूप में। ठीक है, हमारे पास अब और उससे क्या करना पड़ता था, एक उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना पड़ता था। अब बिल्कुल हमें उल्टा करना है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमें दे रखा है तो हमें जो है असमीकाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, जो भी विवरोध दे रखे होते थे असमीका के रूप में उनका ग्राफ बनाने के लिए उनकी ग्राफ एक रेखा बन सकती थी, इसलिए हम समीकरण मानते थे। यहाँ पे हमारे पास रेखाओं का समीकरण दे रखा है तो उनसे हमें असमीकाएं बनानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते थे। ठीक है, ये जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ये प्रथम चतुर्थांश में दे रखा है, तो प्राथमिक व्यवरोध तो क्या क्या आ जाएंगे, x बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के, और दूसरा वाला y बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। और ये कब, क्योंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो है प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, ये तो प्राथमिक विरोध आ गए। दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में अपने पास रेखा, जैसे ये वाली रेखा में मान लेता हूँ x प्लस वाई बराबर में 4। अब देखो इसका हल क्षेत्र, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका हल क्षेत्र ये वाला उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है छायांकित भाग, तो इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आ रहा है तो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, तो जैसे इसमें मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे तो 0 आ गया। तो 0 कभी भी जो है इसमें ऐसा आना चाहिए, 0 अगर छोटा आता है ना तो ये मूल बिंदु संतुष्ट करता है, लेकिन मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कराना, मतलब हमें इस तरह का प्राप्त होना चाहिए, 0 बड़ा होना चाहिए 4 के। तो अब ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें डालना पड़ेगा क्या हमें, x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए 4 के। अब देखो यहाँ पे ये रेखा भी इसमें हल क्षेत्र में शामिल है, क्योंकि अगर रेखा शामिल नहीं होती तो रेखा बिंदुगत भागों में टूटती हुई आती। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी डाल देते हैं, और इसका जो है कारण क्या हो गया, क्योंकि क्योंकि असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं है। ठीक है, इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं है, इसलिए हमें बड़ा या बराबर लेना पड़ा। ठीक है, 4 के, मूल बिंदु शामिल नहीं है। अब चलते हैं तीसरे वाले व्यवरोध में। ठीक है, तीसरे वाले व्यवरोध के लिए तीसरा समीकरण लिख लेते हैं, ये वाला x प्लस वाई बराबर में 8, x प्लस वाई बराबर में 8। अब इसके लिए देखते हैं, इसका संगत क्षेत्र जो है ये हल क्षेत्र नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि छायांकित नीचे की तरफ है, तो नीचे होने के लिए मूल बिंदु इसमें शामिल होना पड़ेगा, और मूल बिंदु शामिल होने के लिए इसको हमें लेना पड़ेगा x प्लस वाई छोटा है 8 के। ठीक है, अब देखो रेखा भी इसमें शामिल है, और रेखा शामिल क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर रेखा शामिल नहीं होती तो ये रेखा बिंदुगत भागों में टूटती हुई आती। तो x प्लस वाई छोटा या बराबर है 8 के। ठीक है, और इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है। अब देखो ये भी हो गया अपने पास, इसमें हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है। अब एक रेखा कौन सी बच गई, एक रेखा बच गई x बराबर 5। ठीक है, और सारी की सारी रेखाएं अपने पास आ गई, केवल x बराबर 5 बच गई। तो x बराबर 5 को हम लोग लिख देते हैं, x बराबर 5 की रेखा है। अब इसमें देखो, ये इसमें बाईं तरफ वाला भाग आ रहा है, मतलब मूल बिंदु इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, मूल बिंदु कैसे शामिल होगा, अगर मैं इसको छोटा या बराबर ले लूं 5 के। ठीक है, रेखा इसमें शामिल होगी, क्योंकि इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया, और मूल बिंदु शामिल हो रहा है तो x छोटा या बराबर है 5 के, ये रेखा आ गई, और इसका कारण भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी की सारी असमीकाएं तैयार कर ली। पहली असमीका x छोटा या बराबर है 5 के, दूसरी वाली x प्लस वाई छोटा या बराबर है 8 के, तीसरी वाली x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 4 के, और पांचवी और छठी x बड़ा या बराबर है 0 के, और y बड़ा या बराबर है 0 के। इस तरह से ये 6 अपने पास असमीकाएं आ गई जो इसको हल क्षेत्र, छायांकित हल क्षेत्र को निरूपित करती है। यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।